हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या चल, कैसा हाल है? सब ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास है 21 और क्लास नंबर 21 में हम देखेंगे किस तरह से हम अपने कस्टम शेप इफेक्ट के जरिए बना सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के, बहुत ही यूनिक एंड मिनिमलिस्ट जो आजकल इस इंडस्ट्री में, डिज़ाइन इंडस्ट्री में ट्रेंड चल रहा है, उस तरह के आइकन्स अपने कस्टम डिज़ाइन बना सकते हैं विदाउट कॉपीराइट। तो छोटी छोटी सी यानी कि डिटेल्स है वो हम यूज़ कर सकते हैं इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स के पैनल में कुछ हमारे पास डिफ़ॉल्ट दिए हुए हैं एलिस्ट्रेटर में, वो हम इसके अंदर से उठा के वो चेंजेस वगैरह करके हम इसमें बना सकते हैं। बहुत ही आसान। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। कंप्यूटर स्क्रीन पर जाने से पहले आप लोगों से यही दरख्वास्त है, अगर आपने मेरी प्रीवियस जो हमारा वो पूरा कोर्स चल रहा है एडोबी इलस्ट्रेटर का, वो आपने नहीं देखा तो सबसे पहले आप जाके वो देखें, ताकि आप लोगों को डिटेल में पूरा समझ आ सके किस तरह से क्लास की सीक्वेंस चल रही है। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। जी दोस्तों, हम आ चुके अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। कंप्यूटर स्क्रीन में सिंपली यहाँ पे एक सर्किल ले लेते हैं। सिंपली हर चीज़ की शुरुआत एक सर्किल से होती है डिज़ाइन में। यहाँ पर हम एक सर्किल ले लेते हैं, इसमें स्ट्रोक हमने बढ़ा दिया, यहाँ से फिक्स ये ट्रांसफॉर्म। यहाँ से देखिए, ये ट्रांसफॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। सिंपली यहाँ से डिस्ट्रॉय देखेंगे, तो सिंपली यहाँ से हम ये देखते हैं किस तरह से छोटी छोटी सी चेंजेस करके जूम आउट कर लेता हूँ। छोटी छोटी सी चेंजेस वगैरह करके हम किस तरह से डिजाइन बना सकते हैं। सिंपली अगर मैं इसको कम करूँगा, हल्की हल्की सी यहाँ से आप थोड़ी बहुत चेंजेस करेंगे। सिंपली मैं इसको कम कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ पे इस तरह एक पेपर फ्लावर सा बन के आ रहा है। फूल उसको हम रिफ्लेक्ट कॉपी पेस्ट करके रोटेट करके रिफ्लेक्ट करेंगे, तो ये एक अच्छा सा डिजाइन बन जाएगा। सिंपली ये इसके शार्प कॉर्नर और इस तरह से ये इस तरह से फ्लावर ये डिजाइन से एक कस्टम डिजाइन बन के आ रहा है। सिंपली ये कर सकते हैं इसमें। और यहाँ से अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, तो इस तरह से हम शाइन बना सकते हैं। अक्सर आपने क्लीनिंग के लोगोज देखे होंगे, यानी ये क्लीनिंग के कोई डिज़ाइन देखा हो, क्लीनिंग का आर्ट देखा होगा, उस तरह की शाइन वगैरह उस पर होती है। सिंपली अभी आपने पता लगेगी फिल्म में रख के हैं स्क्रीन में तो छोटा सिंपली ऐसे इस तरह के लोगोज वगैरह में इस तरह से शाइन होती है। क्लीनिंग के लोगो हो गए या कार कार क्लीनिंग वगैरह, कार वॉश वगैरह, उस तरह के लोगों में इस तरह से शाइन वगैरह आप बना सकते हैं। सिर्फ इस तरह से आप बना सकते हैं। इसमें कितनी छोटी सी यानी कि हमने टेक्स्ट में चेंजेस की और इसमें हमने अच्छा सा एक आइकन बना लिया, कस्टम आइकन, बिल्कुल कॉपीराइट से फ्री है ये, इसमें कॉपीराइट वगैरह नहीं है। सिर्फ इस पे चेंजेस करनी है हमें। और दोबारा यहाँ पे गया हम अपेयरेंस पे, अपेयरेंस पे लाइन यहाँ पर इस तरह से कस्टम बना सकते हैं। इस तरह देखिए, इस तरह के एरियल जो हमारा सर्फ एक्सेल सर्फ वगैरह है, वो एरियल सर्फ है, उसमें इस तरह का डिज़ाइन वगैरह जो उसका लोगो है ये लिखा है, उसके पीछे से राउंड सा घूमना होता है, वो इस तरह यहाँ से उसमें डिज़ाइन वगैरह लिखा होता है। ये आप बना सकते हैं। सिंपली देखिए इस तरह से ये है, ये दो साइड पे रखते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ किया मैंने एंड इसको तो फिट हो गया। सिंपली रही इतना ही आसान। एक फूल सा बन गया, कस्टम सा फूल, यानी कि एल का वाक्य इसको दोबारा यहाँ पे सर्किल ले लेंगे, सिंपल सी वेट करेंगे। सिर्फ इस तरह से हम अपने कस्टम डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं, बहुत ही ही आसानी से। तो देखिए किस तरह से हमने ये फ्लावर वगैरह बना दिए, इस तरह के लोगों वगैरह में हम काम कर सकते हैं। इस तरह की ये फ्लावर्स वगैरह बना कर फ्री वगैरह पे इस तरह की पूरी ये आर्ट वगैरह बना के बेच सकते हैं। सिंपली बहुत ही छोटी मोटी चीज़ें सी इससे उसमें हम कलर वगैरह दे दें, कुछ कलर में दे दें, वो तो सिंपली हमें यहाँ से ये कलर दे दिया है यहाँ पर
इस तरह से ये बहुत ही यानी ये थोड़े से गंदे से लग रहा है कलर, लेकिन इससे आप कोई भी यानी फ्लॉस के कलर वगैरह उठा के इसमें दे सकते हैं। तो सिंपली ये तो अपना इफेक्ट और इफेक्ट देख लेते हैं, इसके साइड पे देख देते हैं। सिंपली और इफेक्ट्स देख लेते हैं, लेकिन वही इफेक्ट्स अगर मैं दोबारा अप्लाई करना चाहूँ यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ। ट्रांसफॉर्म के अंदर ये एंड आता है। इसमें भी आप कस्टम डिज़ाइन वगैरह अलग अलग किस्म के आ रहे हैं, शेप्स वगैरह बना सकते हैं, अपने कस्टम शेप बना सकते हैं। यहाँ से एप्सलेट आ रहा है, रिलेटिव आ रहा है, यहाँ से आप इस पर रिलेटिव कर रहे हैं, एप्सलेट कर रहे हैं, यहाँ से आप इसमें चेंजेस हो रहे हैं। ये आ रहा है इनका पॉइंट चेंज करना, आपने इनका पॉइंट को क्लिक करके इनका पॉइंट से चेंज होगा, यहाँ इनका पॉइंट इसमें, यहाँ इनका पॉइंट है, यहाँ इनका पॉइंट है, यहाँ लेकिन इसी चेंज है। अगर आप इस पर कोई यानी अनचेक कर देंगे तो ये अनचेक, फिर अपनी मर्जी से होगा। सिंपली ये ज़्यादा इतना काम का टूल नहीं है। इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा काम का टूल है, मतलब हर चीज़ मौजूद है इसके अंदर, बताना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को डिटेल में समझ आ सके कि इंडस्ट्री में किस तरह से काम वगैरह होता है और हर चीज़ किस तरह से यूज़ की जाती है, कहाँ पे कैसे यूज़ की जाती है। सिंपली इसको हम कैसे कर देते हैं, यहाँ पे सेटिंग करेंगे, फिर यहाँ पे डिस्ट्रॉय है, ट्रांसफॉर्म के अंदर है जिगजैग, तो ये जिगजैग आ गया। यहाँ से हम इसका साइज बढ़ाएंगे तो यहाँ से होगा इस तरह से साइज बढ़ाएंगे। यहाँ से रिलेटिव करेंगे या एब्सोल्यूट करेंगे, रिलेटिव करेंगे तो बहुत ज़्यादा यानी कि मोट सा होगा, लंबा सा होगा, एंड एब्सोल्यूट करेंगे तो ये बहुत ही खुला खुला सर्कल मिलेगा। यहाँ से स्मूथ वगैरह कर सकते हैं, सिर्फ कॉर्नर स्मूथ कर सकते हैं, कॉर्नर्स वगैरह कर सकते हैं, आप इसके कॉर्नर बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। सिंपली इस तरह के डिज़ाइन वगैरह होते हैं, सिर्फ पॉपअप वगैरह हो गया, और फिर अक्सर डिज़ाइन में आप सोशल मीडिया वगैरह के पोस्ट देखेंगे तो उसमें आपको इस तरह से डिज़ाइन वगैरह दिखते हैं। सिंपली हम इसके यहाँ से ये हमने कॉर्नर पढ़ा है, एंड यहाँ से कॉर्नर थोड़े से पढ़ा के एंड 50 ये हमने कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ हो गया, एंड इस पर भी पूरा पिक्सल बात है, ये लगाएंगे यहाँ से, ये लगेगा। सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ से जाके इफेक्ट्स में यहाँ पे से अप्लाई जिससे किया, इफेक्ट आ गया है, यहाँ से हम इसमें ये से दे देंगे, हम इसको टॉप पे देंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, इसको इस तरह से थोड़ा सा आगे पीछे करके रखेंगे तो आपको इस तरह के डिज़ाइन वगैरह दिखते हैं। इससे सोशल मीडिया वगैरह को जो होता है उसमें आपको इस तरह के डिज़ाइन दिखेंगे, इस तरह के कस्टम डिज़ाइन में कुछ टैक्स लिखे हुए हैं, इस तरह से आप टैक्स वगैरह लिख सकते हैं इसमें, ताकि आपको पता लग सके कि क्लाइंट कुछ कहना चाह रहा है, कि उसमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे कि वेलकम वगैरह कुछ लिखा होता है, या कोई 50% डिस्काउंट्स वगैरह रेट वगैरह लिखे हुए होते हैं। अक्सर इस तरह के यानी कस्टम डिज़ाइन वगैरह बना के इस तरह के डिज़ाइन वगैरह, इस तरह के डिज़ाइन वगैरह सिंपली इस तरह से यहाँ पे इस तरह से हम लिख सकते हैं 50% ऑफ, या रेट लिख सकते हैं, या फिर जो भी ऑफर वगैरह होती है वो चल रही होती है, इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिंपली ये अगर इसमें हमने चेंजेस, अब यहाँ से अगर चेंजेस नहीं करेंगे तो सिंपली वो सेलेक्ट करके यहाँ से एक्सपेंड कर देंगे, तो ये शेप बन जाएगी। ये हमने एक्सपेंड नहीं किया, सिंपली यहाँ से इसमें स्टोर की साइज बढ़ा सकते हैं। समझिए दोस्तों किस तरह से इंडस्ट्री वगैरह में काम होता है, और सॉफ्टवेयर हाउसेज वगैरह में किस तरह से काम किया जाता है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म में आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, हमारे रोटेट टूल वगैरह की क्लास में बता चुका हूँ। आने वाले वक्तों में हो सकता है मैं आपको और भी ज़्यादा डिटेल वगैरह में बताऊँ कि ट्रांसफॉर्म किस तरह से काम करता है, बल्कि छोड़े अभी बता देता हूँ। सिंपली ट्रांसफॉर्म अब हम एक चीज़ बना के देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे ओवन बना लिया, एंड पे जो हमें ये होता है
एंकर पॉइंट टू इसको सिलेक्ट करके मैं ऑन दबा के यहाँ से इसको 45 डिग्रीज पे ऐसे एंड थर्ड एंटर इसको ग्रुप कर दिया इसको हमने यहाँ से हम इसको ट्रांसफॉर्म सिंपली ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। हमेशा आप नाम रखिए कॉपीज यहाँ से आप ले लीजिए तकरीबन 30 कॉपीज एंड इसको यहाँ से फिर आप अगर इसका आपको कम मिलेगा इसका लोकेशन आप यानी कि एंगल रोटेट करेंगे आप इसको तो आपको पता लगेगा ये डिजाइन सिस्टम से काम ये आपके पास एक पूरा एक डिजाइन मिल जाएगा। यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं किस तरह से आपने सेट जैसे भी आपने सेट करना हो इसको आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसमें कॉपीज कम करनी है कॉपीज कम करके एंड इसके फिर यहाँ से आप इसमें दोबारा इसकी लोकेशन वगैरह जैसे सेट करनी है इसको यहाँ से लोकेशन वगैरह यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसकी एंगल्स वगैरह जो यहाँ से इससे कितना बड़ा होना चाहिए कितना छोटा होना चाहिए हॉरिजॉन्टली कितना होना चाहिए वर्टिकली कितना होना चाहिए वो आप यहाँ से इसके पहले में चेंजेस वगैरह इसमें कर सकते हैं। धीरे किस तरह से रोटेट हो रहा है जहाँ पे भी आपको सही लगे कि हाँ भाई अब ये सही लग रहा है फिर आप इसको ओके करके ऐड उसमें से जो चीज़ें भी आपने चेंज कर दी वो आप चेंज कर सकते हैं। सिंपली इसलिए पूरा इफेक्ट्स वगैरह मौजूद है इसको अगर हम छोटा करेंगे तो ये सब चीज़ें अब देखिए कितना खाली खाली सा लगा है मैंने इसको छोटा किया तो सिंपली अब हम इसको दोबारा चेंज कर सकते हैं। यहाँ से लोकेशन थोड़ी सी बढ़ाई लोकेशन किस तरह से इसको बढ़ा लेंगे कंट्रोल दबा के आप अगर बढ़ाएंगे देखिए कंट्रोल दबा के मैं इसको अभी अप करना उसकी लोकेशन में चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको कस्टम डिजाइन वगैरह बना सकते हैं। अगर आपने इन सबको शेप में बनाना है तो सिंपली इसको आप एक्सपेंड कर दें इस तरह से जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड वगैरह के जो लोगोज वगैरह होता है उसमें इस तरह से लीव्स वगैरह और गंदम वगैरह जो होती है इस तरह के आप इस तरह के डिज़ाइन वगैरह इस तरह रोटेट वगैरह करके आप बना सकते हैं। सिंपली दोस्तों इस तरह से आप डिज़ाइन वगैरह बना सकते हो इंडस्ट्री में इस तरह से ही काम होता है। इस तरह से ही आप आगे बढ़ सकते हैं इस तरह से आप अपने डिज़ाइन इन्हेंस कर सकते हैं डिज़ाइनिंग वगैरह में आप इस तरह से काम वगैरह कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में आपको बता सकूँ आने वाले दिन से। उम्मीद है किसी और वीडियो में देखते चलिए।